धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत चौथा अध्याय चल रहा है। चौथे अध्याय में 12 भावनाओं का वर्णन चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत चौथे अध्याय का सार 12 भावना का वर्णन जो हमने अब तक जो पढ़ा उसको पुनः दोहरा करके चित्त में यह बिठाना है कि हमें किस प्रकार से इस संसार से मुक्त होकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। इसी बात को समझने के लिए आगे स्वाध्याय करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल मलभूतल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान्। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितमेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मने प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव। ईतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाशाणमासाद्य आचार्य श्री शुभचंद स्वामी जी विरचितम टीकाकार 105 क्षुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। संसार भावना में अनुपेक्षण। तीसरी है संसार भावना। संसार दुख में है। कहीं भी किसी भी जगह कुछ भी शांति अथवा आनंद बरसो तो बताओ, अगर है भी तो संसार के प्रताप से नहीं है, क्योंकि जिसे आत्मस्वरूप में लगाव है उसे संसारी ना समझिए, वह तो संसार से विदा होने वाला है। संसार में कोई सुख नहीं है। करोड़पतियों को अरबपतियों को भी देख लो, अधिकारियों को मिनिस्टरों को भी देख लो। कोई मिनिस्टर जिम्मेदार महसूस करता है तो देश के सुखी रहने की चिंता में वह दुखी रहता है। किसी मिनिस्टर को धन से घर भरने की चिंता है तो वह रात दिन धन कैसे मिले इस चक्कर में लगा रहता है। रिश्वत ले, पक्ष करे, चालबाजी करे, दूसरों को बचाने के उपाय सोचे और यूँ रात दिन व्याकुल रहता है। तो जो गरीब है वह अपनी गरीबी से दुखी महसूस होता हुआ करता है और संसार में कोई सुखी नज़र नहीं आता है। यदि कोई पंडित है तो उसके उस ढंग का दुख है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी सभा में हम किसी से हार जाए, हम किसी के प्रश्न का उत्तर ना दे सकें तो क्या हाल होगा। यह चिंता लगी रहती है। तो जो विद्वान हैं, समझदार है और जो मूर्ख है वे उनके प्रताप को देख करके मन ही मन कुड़ा करते हैं। सो यहाँ कोई जीव सुखी हो तो बताओ। यह तो मनुष्य की बात है। तिर्यंचों में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ भी देख लो, दुखी हैं। जो संसार है दुख में है और कोई माने कि हमें तो बड़ा सुख है तो यह उसकी उल्टी मान्यता है। तो यह संसार में रहते हैं तो रहने के कारण जो अपने को सुखी माने उसको नियम से संक्लेश होगा, क्योंकि सुख है नहीं और उसे मान लिया सुख। जो काल्पनिक सुख है वह रहता तो है नहीं और जितने दिनों को मिला है उतने दिन में लगातार सुख नहीं है।
कोई सा भी सुख ले जाओ, स्त्री का सुख हो, नव विवाह का सुख हो, बड़ा काल्पनिक मौज माना है तो पर थोड़े थोड़े समय में ही कोई ना कोई दुख की कल्पनाएं जाग जाती हैं। और फिर जब बड़े हो गए, संतान हो गई, तो उसके पालन पोषण की बात आ गई। और कोई प्रतिकूल हो तो उसको मनाना, उसकी बात सुनना, उसमें दुख होना, तो सब सुख है, सुख तो है नहीं। और उसे माने सुख तो नियम से क्लेश है। तो कर्तव्य यह है कि सुख भी हो तो भी मानते रहें, सुखी भी हो तो भी मानते रहें। संसार सुख में नहीं है, यह सुख क्या सुख है। तो जो कर्मों के अधीन है, दूसरे जीवों के विषयों में, साधना में अधीन है, जिसमें दुख भी हो, सब बसे हुए रहते हैं, तो इन सुखों के भोगने से पाप का बंध होता है और आगामी काल में पापों का फल भी भोगना पड़े। तो ऐसे सुख क्या सुख हैं, ऐसा ज्ञान बनाए रहें। और सुख में ना रहें तो भी हानि नहीं है, पर पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान उल्टा हो तो नियम से दुख होता है। तो नित्य अशरण भावने से अंतः परम। तो जब अब इन जरा भावनाओं में कुछ छिपे हुए मर्म की बात देख लो, अन्यथा भावना भाते रहे कि सब अनित्य है। राजा, राणा, छत्रपति सभी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सब विनाशिक है, सब भावना भाते ही रहे तो शांति क्या मिल पाएगी। तो इससे तो एक घबराहट सी आ जाएगी। तो नित्य अनित्य अनित्य सोचते रहने से ही शांति ना मिलेगी। अब दूसरी तरफ की बात कह रहे हैं कि पहले यह बताया था कि सबको अनित्य जानते हैं रहे तो दुख ना होगा। अब यह कह रहे हैं कि अनित्य ही अनित्य जानते रहे तो सभी मरेंगे, सभी मिटेंगे, तो इसमें सुख कहाँ से आएगा। तो इसके साथ यह भी भावना भाना चाहिए कि मेरा जो नित्य स्वरूप है वह कभी नहीं मरेगा। इस बात का पता ना हो और अनित्य को ही सोचते हैं तो जीवों को अनित्य भावना का फल नहीं मिल सकता। समस्त पदार्थ पर्याय दृष्टि से अनित्य है, पर द्रव्य दृष्टि से सब नित्य हैं। यह दूसरी बात। दोनों नयों की बात समझ में हो तो अनित्य भावना से कुछ फायदा है। अशरण भावना में क्या क्या सोचा था कि कोई मेरा शरण नहीं है, उसमें फ़ायदा था। लेकिन यही सोचते जाएं तो मेरा कोई शरण नहीं है, तो सब धोखा देने वाले हैं, छल करने वाले हैं। ऐसे ही सोचते रहे तो शांति कैसे मिलेगी। फिर भी कुछ ज्ञान हो तो होना चाहिए कि ये सब शरण तो है नहीं, पर मेरे कोई शरण है भी कि नहीं है, तो मेरे लिए मेरा आत्मा ही शरण है जो ज्ञानानंद स्वरूप है। उस स्वभाव की दृष्टि जगे यह शरण है। तो दोनों बातें ध्यान में रहनी चाहिए। पर पदार्थ कोई भी शरण नहीं है और रागादिक प्रभाव भी मेरे शरण नहीं है, परंतु मेरा जो सहज स्वरूप ज्ञानानंद स्वभाव है वह स्वभाव मेरे को शरण है। इस शरण का पता हो तो अशरण भावना भाने में प्रकृति मिलेगी, नहीं तो अशरण भावना भाने का कोई फल नहीं है। तो तीसरी भावना संसार यह संसार दुख में है, दुखी दुख है, ठीक है, तो इस भावना से लाभ है, पर आनंद की भी कोई वस्तु है, आनंद का भी कोई तत्व है, तो उसका कुछ भी परिचय ना हो तो शांति कहाँ से आए।
तो जब यह विदित होगा कि मेरा स्वरूप स्वयं शांतमय है, मैं आनंदमय हूँ, आनंद का ही यह पिंड है, आनंद से ही रचा है और इसके अतिरिक्त बाकी समस्त स्थितियाँ दुखमय हैं, ऐसा दोनों बातें ज्ञात हों तो संसार भावना का भाने का फल है। अपनी आपकी संभाल बिना शांति की असंभवता। तो भैया खुद आप अनुभव कर लीजिए, अपने आप को संभाले बिना, अपने आप की दृष्टि हुए बिना, जैसे स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप हैं, कृतकृत्य हैं, उसका मर्म पाए बिना किसी भी स्थिति में शांति हो सकती हो तो देख लो। वैभव का क्या है, जितना है उससे 50 गुना भी आ जाए तो भी उसमें आनंद तो नहीं निकलता, उसमें तो कभी शांति का कारण किरण नहीं है फूटती। तो धन वैभव से शांति तो मिलती नहीं है। एक निर्णय है, शांति का कारण तो केवल अपने ज्ञान स्वरूप की दृष्टि है। मुझे जगत में कुछ काम करने को नहीं है, मुझे जगत में कुछ भोगने को नहीं है, मैं कृतकृत्य हूँ, मेरा संकल्प परिपूर्ण है, ज्ञानानंद हूँ। मेरी ऐसी अपनी आपकी परिपूर्णता ध्यान में आए तो शांति मिलेगी, अन्य बातों से में शांति नहीं मिलती है। शत्रु से बोलचाल करें वहाँ भी शांति नहीं है, और स्त्री पुत्र परिवार से बोलचाल करें वहाँ भी शांति नहीं है। अशांति के 2 प्रकार हैं, विरोध की बात में और तरह की अशांति है, और परिवार में राग की बातों में और तरह की अशांति है। इन भावनाओं से इस जीव को बड़े उपकार हैं। इन भावनाओं के प्रसाद से जीव एक ज्ञानानंद को प्राप्त करता है। अन्यत्व भावना गर्भित एकत्व भावना का प्रभाव। मैं सर्वत्र अकेला हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा कोई संबंधी नहीं है। इस भावना में दुख तो कम है, लेकिन कोई जीव अपने को अमुक नाम बतलाकर मान करके जिसमें सुख दुख की बातें बीत रही है तो उसे मान करके उसे अकेला समझे तो उसने कभी परमार्थ आनंद नहीं पाया। जैसे घर में जब झगड़ा हो जाता है और कोई किसी प्रकार का छल कपट करता है तो वहाँ झुंझला करके कहने लगता है, हटो, यहाँ किसी का कोई नहीं है। तो क्या यह ज्ञान से कह रहा है? वह तो दुख की झुंझलाहट है। मेरा कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, ऐसा बोलता है यह मोही जीव, पर वह झुंझलाहट है। तो रागादिक भावों से भी भिन्न केवल ज्ञायक स्वरूप अपने आप को निरख करके परमार्थ एकत्व की बात कह रहे हैं। यह परमार्थ से एकत्व की भावना और इस शरीर को निरख करके बोले कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेला पड़ गया। ऐसे तो इस प्रयोजन वाले को अकेला मानने में एकत्व की भावना नहीं आई। वह भी भावना मगर परमार्थ में जैसा मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, उस अकेलेपन को निरखें तो एकत्व भावना है। आप जब अपने अकेलेपन को ध्यान करने लगे तब शांति आएगी, और जब आप अपने को आडंबर वाला अनुभव करेंगे, मेरे तो इतना कुटुंब है, मेरे तो इतना वैभव है, मेरे तो इतने मित्रजन हैं, कहाँ शांति? वहाँ शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि दृष्टि निज को छोड़कर पर की ओर लगी है, और पर है तो वह भिन्न पर है, सब विनाशिक है। वे जुड़े होंगे, नष्ट होंगे, तब यह खेद बनेगा। तो लोक व्यवहार में भी देखो, जब घर का कोई इष्ट गुजर जाता है तो मित्र लोग, रिश्तेदार लोग, घर वाले समझाने आते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी बात समझाने की होती है तो उसमें घर वालों का दुख दूर हो जाए। तो समझाना तो यह चाहिए
कि यह जीव अकेला था, अकेला चला गया, इसमें दुख का मानना क्या। पर यह ना समझा करके लोग क्या कहते हैं, वो तो बड़ा उपकारी था, सबकी खबर रखता था, सबको चाहता था। यो सबके गुण गा करके सब घर वालों को और दुखी करते हैं। तो यह एकत्व भावना का ही प्रसाद है कि निज स्वरूप में उपयोग जमता है तो बड़ा आनंद बरसता है। अशुचि भावना तत्व अनुपेक्षा। तो अशुचि भावना यह देह अपवित्र है, घिनावनी है, भीतर से लेकर बाहर तक सर्वत्र मल ही मल है। हड्डी है, मांस है, मज्जा है, खून है, चमड़ा है, रोम है, मल है, मूत्र है इत्यादि। यो संसारी सारी की सारी गंदगी ही गंदगी चीज़ें हैं। तो यह भावना किस लिए भाई थी कि इस शरीर से प्रेम ना उत्पन्न हो, किसी के शरीर को निरख करके उसमें काम वासना ना लाए, इसलिए यह अशुचि भावना भाई थी। अब कोई पुरुष अशुचि अशुचि गाता रहे, यह भी अपवित्र है, यह भी अपवित्र है, यूँ कह करके नाक सुकोड़े तो उसने अशुचि भावना से कुछ भी लाभ नहीं पाया। जो शुचि चीज़ है वह मेरा ज्ञान है, उत्कृष्ट पवित्र अमूर्त है, ज्योति स्वरूप है, जानना जिसका काम है, जाननहार ऐसा शुद्र पवित्र मेरा स्वरूप है, वह शुचि है। यह निरखा चाहिए तो पावन आत्म तत्व का लाभ होगा। शुचि का तो पता ना हो पर बाहर की इन चीज़ों को गंदगी ही गंदगी देखते रहे तो उस अशुचि भावना से कोई लाभ नहीं पाया जा सकता। एक अपनी यह गिलानी का ही परिणाम बनाया हुआ अशुचि भावना के लिए शुचि भी कुछ है, उसका परिचय हो तो यह हट करके अपने आप में स्वरूप में लगाने वाली भावना है। आश्रव संभव निर्जरा भावना की प्रेक्षण। तो आश्रव भावना, राग द्वेष मोह, ये सब आश्रव भावना है। तो इसके कारण से कर्म आते हैं, ये स्वयं परोक्ष है। कर्मोदय के रागादिक आश्रव होते, भावाश्रव होते हैं, तो यह आश्रव दुखदायी हैं। तो आश्रव दुखदायी है तो इनके साथ यह भी पता हो कि आश्रव रहित मेरा स्वरूप है। यदि स्वरूप का ही ज्ञान हो कि मैं ये हूँ और ये मेरे हैं, आश्रव है, तो आश्रव कैसे छूटे। तो राग ये आए हैं निमित्त पा करके, तो ये मेरे स्वरूप नहीं है। यों निराश्रव स्वरूप की भावना भाने से शांति मिलती है। संवर भावना, मेरा स्वरूप संवर स्वरूप है, इसमें किसी भी परतत्व का प्रवेश नहीं है, ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव की भावना भाने से बहुत से विकल्प संकल्प खेद चिंता ये दूर हो जाते हैं। तो यद्यपि मेरा संवर स्वरूप है फिर भी अनादिकाल कर्म से मलिनता से कारण से यह रागादिक आए हुए हैं, संस्कार बसे हैं, कर्म बंधे हैं, तो वे झड़ सकते हैं और वे स्वरूप के समल करने से झड़ जाते हैं। तो खेद की कुछ बात नहीं है, आए हैं तो इनको झाड़ने के भी उसमें कला है। तो अपने स्वरूप की संभाल करके उन बंदों को छुड़ा दें तो इसका नाम निर्जरा है। तो लोक बोधि दुर्लभ धर्म भावना में विचार करते हैं कि लोक भावना के विचार कर लो कि इस लोक के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत अनंत बार जन्म मरण हुआ, वहाँ कहाँ जाना है, अब क्या देखना बाकी है, कहाँ रमना है, किसे अपना ठौर बनाना है, यह लोक भावना है। तो जगत में रुलते रुलते नाना कुयोनियों में भटकते भटकते आज मनुष्य हुए हैं। बुद्धि जागी है, सत्य समागम मिला है, जैन शासन मिला है, बड़ी दुर्लभता से ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब इस उत्कृष्ट मानव जीवन को यूँ ही नहीं व्यर्थ में खो देना है, इसकी संभाल करना, यह बोधि दुर्लभ भावना है। धर्म का स्वरूप विचारना
धर्म का फल है। धर्म की महिमा जानना धर्म का ही शरण है। तो धर्म से ही शांति है। इन बातों का चिंतन करना धर्म भावना है। ये 12 भावनाओं को भा करके यह जीव लोक में सुख शांति पाता है और परलोक में भी आनंद को प्राप्त करता है। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सुख पावे सो चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।